हेलो जेईई मेन 2024 एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर्स जिनको पिक कर रहे हैं वो है वेक्टर्स, 3D और बाइनोमियल थ्योरम। वेक्टर्स और 3D काफी हद तक नेक टू नेक चलते हैं। बेसिकली देयर आर क्वेश्चंस जिसमें 3D में वेक्टर्स मिक्स करके पूछा जाता है, वेक्टर्स में 3D का कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछा जाता है। एक जनरल थॉट इस वक्त दिमाग में यह है 2024 एस्पिरेंट्स के कि हमारे सिलेबस में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट चुका है। बिल्कुल, अगर तुमको कहा जाए कि कोप्लानरिटी के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और वो कहें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना होते हुए भी कोप्लानरिटी का क्वेश्चन पूछे, बिकॉज कोप्लानरिटी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम लिए बगैर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की बात की जा सकती है। तो ये कतई मत समझो कि वो पूरी तरह हट गए। हाँ, जो उसके स्पेसिफिक प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं उनको तुम डाउन साइड पे रख सकते हो। वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्रिटिकल है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी कंप्लीट वर्किंग जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉट प्रोडक्ट जहां प्रोजेक्शन और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उसको तुम्हें थॉरो प्रैक्टिस करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं, कोप्लानरिटी के क्वेश्चन फिर भी आएंगे, इवन देन तुम डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना लगाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो 3D में तो फिर भी पूछा जाएगा, बिकॉज वहां ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है चेंज इन सिलेबस, तो उसको वेक्टर्स में भी देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। और जहां तक बात की जाए वेक्टर में, जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, उस पे किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन, किसी लाइन का इंटरसेक्शन, ये वो फोकस एरिया होना चाहिए तुम्हारा। यानी अगर तुम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वो टिपिकल बड़े वाले क्वेश्चंस को सबसाइड भी कर दो, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कोप्लेनरिटी और बाकी सारी चीजों का रोल बनता है। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स पे बहुत जोर देने की जरूरत नहीं। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अदरवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशन से बनकर के वेक्टर की वैल्यू निकालना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, प्रोजेक्शन निकालना और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये वेक्टर्स का फोकस की एरिया होगा तुम्हारे लिए। इतना कर लोगे, वेक्टर्स में एग्जाम में टेंशन नहीं होगी। उसी समय जहां तक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात की जाए, यहां पे लाइन के दो फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म और टू प्लेन फॉर्म। इन पे बहुत अच्छे से कमांड रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम में एक सोच होती कि ये तो हमें आता है, हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम नहीं होता एग्जाम में इतना कि हम बैठ के वो कन्वर्ट कर पाए। तो एक प्लेन पे एक पॉइंट का प्रोजेक्शन, जो कि वेक्टर का भी क्वेश्चन था, या उससे जुड़ा कोई रिजल्ट, इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन या एंगल बिटवीन टू प्लेन्स या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस किस्म के क्वेश्चन जो 3D में प्लेन की इक्वेशन के साथ आते, ये तुम्हारा फोकस एरिया होना चाहिए। PYQs करो और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम बैंक फॉलो कर रहे हो उस पे इसकी भरपूर वर्किंग करो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में नॉनदलेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल दो रीजन से, एक की क्वेश्चन बड़ा होता है, वेक्टर्स में काफी हद तक वर्किंग छोटी हो जाती है, लेकिन इसमें पूरी वर्किंग करनी होगी बिकॉज डेटा उतना दिया होगा। दूसरा, ये तुम्हें पहले से नहीं पता कि दोनों लाइनें प्लेन फॉर्म में होंगी, दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में होंगी, या एक प्लेन एक सिमेट्रिक में होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन के रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन को तुम कर सकते हो इग्नोर, बिकॉज अब जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा नहीं, तुम्हें बेसिक आता है उसका, जब दो डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर में L1 L2 और M1 M2 में रिजल्ट बनाते हैं। बट आई डोंट सी कि उसको तुम अभी रखो, उसकी एक जनरल प्रैक्टिस रखो, 3D और वेक्टर्स की समझ बना के रखो, बट दोनों में ही ये की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख के रखो। लास्ट चैप्टर जो इसमें आता है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म, कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के नाम से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपनी जगह पे ओके हैं, उनकी प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए, अदरवाइज तुमने बाइनोमियल थ्योरम फंडामेंटली पढ़ा ही नहीं है। लेकिन इसके बियॉन्ड डबल सिग्मा के प्रॉब्लम, जहां हम NCR, NCK, R और K में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, जिसको तुम कई बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वजह से भी निकाल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुमने उस पर पहले काम नहीं कर रखा है तो चलते पेपर में वो सरप्राइज शॉक क्वेश्चन होगा और वो तुम्हारा टाइम किल करेगा। इसके अलावा सिग्मा में सिंगल समेशन में एनसीआर के साथ आर का वेरिएंट, जो कभी तुम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हो या अलग अलग तरह से करते हो, कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लॉजिक से भी सॉल्व करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वक्त तुम्हारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक क्वेश्चन तुम्हारा काफी टाइम सेव कर देगा। एक क्वेश्चन कई तरीकों से सॉल्व होता है, अगर तुम्हारा तरीका फास्टेस्ट है तो तुम अपना टाइम किसी और क्रिटिकल क्वेश्चन के लिए सेव करोगे। रिमाइंडर वाले जितने प्रॉब्लम है, दिस रेस टू दिस को रिमाइंडर निकालो, वो बाइनोमियल थ्योरम
थ्योरम का एक टिपिकल क्वेश्चन है और इस पे भी कमांड होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम में जो मल्टीपल सीक्वेंसेस या मल्टीपल एक्सपेंशन, मल्टीप्लाई, उनकी अभी करने की जरूरत नहीं जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना भी अगर करके रखते हो तो उस दिन इन 3 चैप्टर्स में तुम्हें एक फैमिलियर सी पोजीशन होगी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे ये तो हमें पता था क्या है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में सब्जेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की लाइंस की कॉन्करेंसी से होता है। तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो फोकस एरिया मैंने बताया, इस पे पूरा ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अपने सारे क्वेश्चन बैंक जो तुमने फॉलो किए उनको सॉल्व करो और एंश्योर करो कि एटलीस्ट ये क्वेश्चंस पे तुम्हारा कमांड हो। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।